फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास थर्ड चलेंगे, यानी हम लोग तीसरा क्लास चलेंगे। इससे पहले दो क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और आप लोग को बताते चले कि जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारे आपका 100% है कि आपका एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन हम बाहर से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड बता रहे हैं। और आप लोगों को सबसे बेस्ट बात इसमें आपको ये मिलेगा कि चैप्टर वाइज आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें चैप्टर वाइज यानी आपका इसमें जितने भी चैप्टर हैं, यानी टोटल चैप्टर का हम चैप्टर वाइज आपको हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। यानी आपको ये कहना नहीं है कि सर आप ये पोर्शन छोड़ दिए वो पोर्शन छोड़ दिए, आपको इसमें खंड वाइज भी बता रहे हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं ले रहे, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ले चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 क्लास उसका। अभी चल रहे हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। आज जो क्लास है वो लघु उत्तरीय प्रश्न का है। फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर में, है ना। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। यानी एक चैप्टर में कम से कम 3 से 4 क्लास आपका कंटिन्यूसली होगा, पर डे क्लास होगा, ठीक है। एक दिन भी आपका क्लास ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपका पर डे सुबह 7 बजे आपका अपलोड मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे, आज ये भी सब आपको बताते चलेंगे कि जितने भी रूट से आपका संबंधित प्रश्न है, जितने भी रूट से, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रूट, √3, √5, 3+2√5, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा कि आप परिमेय सिद्ध कीजिए, तो ये सारा क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर इसके बाद आपको अलग से क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं, इसके बाद आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज का क्लास है हमारे पास, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन में अपरिमेय पूछ रहा है तो हमको जस्ट उसका उल्टा लेना है ना। तो हम लोग यहाँ लेंगे, माना कि √2 अपरिमेय पूछ रहा है, हम लोग लेंगे परिमेय संख्या है। राइटिंग अगर समझ में आएगा तो कमेंट में एस लिखिए सर, और नहीं समझ में आएगा राइटिंग तो आप बता दीजिएगा कि सर समझ में राइटिंग नहीं आ रहा है, आप उसमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग √2 को भी हम लोग लिखते हैं p/q के रूप में, यानी √2 जो बराबर है वो p/q के रूप में है। तो हम लिख देंगे इसका कारण कि p और q एक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √2q = p। अब √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, √2q के ऊपर में अगर हम वर्ग लगाते हैं तो यहाँ पर भी वर्ग लगाना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, √2 को स्क्वायर से अगर करेंगे तो 2 यहाँ से रूट हट जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर q है तो q के जगह में यहाँ पर हो जाएगा q² = p का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं कि ये जो 2 है q को यहीं रहने देंगे, ये गुना में इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका q² = p²/2। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ऊपर वाले को मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि बार बार समझाएंगे नहीं, इसमें हम बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे होता है बेटा, ऊपर में होता अंश और नीचे होता हर, तो हर हमेशा जो है वो अंश को विभाजित करता है ना, हमेशा अंश को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अंश जो है वो हर से क्या है, विभाज्य है।
कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं 2/3 है, तो कह सकते हैं 2 जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी विभाज्य मतलब भाग जा सकता है, यानी भागा दे सकते हैं हम लोग 2 से 3 से। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर कारण देंगे कि जो पी स्क्वायर है ना बेटा, पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है या फिर होगा। ठीक है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी इसलिए बराबर कर दें, P भी 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इतना हम लोग याद कर लेते हैं तो हम लोग एक बार पुनः फिर से चलेंगे और एक बार फिर से मान लेंगे कि मान लेते हैं, पुनः मानते हैं हम लोग एक बार, पुनः माना कि जो P है ना, वो 2, देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए समझ लीजिए कि समीकरण 1 में क्या है कि जैसे 2q है, तो हम लोग यहाँ पर 2 कोई भी मतलब आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं r ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 2r माना कि, है ना, जहाँ r क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले जैसा कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से लिख देते हैं पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी पी स्क्वायर बराबर जो है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या है आपका, पी का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ पी स्क्वायर है वहाँ पर हम 2q स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे r स्क्वायर बराबर 2 गुणम है, यहाँ पर इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी q स्क्वायर बराबर 2। कोई दिक्कत? अब इसको हम फिर जैसे था वैसे ही लिखेंगे, यानी q जो है q स्क्वायर वो 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा में। अब ध्यान दीजिएगा कि यानी P और Q दोनों 2 से विभाजित हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग P को विभाजित कर रहे थे और यहाँ Q से विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य है। ठीक है, यानी दोनों का जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह जो कथन है, यानी यह जो हम लोग जो माने हैं, अर्थात यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यानी विरोधाभास यानी उल्टा, इसलिए √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हम आपसे बोलेंगे कि 1-2 बार ना आप इसको बना के देखिए। ठीक है, 1-2 बार बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम 1-2 बार बनाइए। इसमें देखिए अबर जो हम बनाएंगे ना एकदम शॉर्ट में बनाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। देखिए उसमें क्या करना है,
आप जस्ट लाइक आप जिस तरह से उसको बनाए हैं, लिखने के लिए आप देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे लिखना होता है। यहाँ से देखिए एकदम हम शॉर्ट में चलेंगे, आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले √3 को हम लोग क्या माने हैं, परिमेय माने हैं, तो लिख लीजिए पहले उसको हम लोग। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब जब परिमेय माने हैं तो इसको परिमेय के रूप में लिखना होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ √3 = p/q, ठीक है। बाकी यहाँ दिस डैट जो भी लिखना होगा आप लिख लीजिएगा पीछे से देख करके, पीछे वाला वीडियो में जो लिखे वही लिखना है, ठीक है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3q = p। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3q² = p²। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3q² = p², ठीक है। अब वही सब लिखना पड़ेगा हमको, क्या वही सब लिखना होगा। इसको मान लेते हैं पहले समीकरण 1, है ना। तो अब यहाँ क्या करना होगा, q को यहीं छोड़ना होगा और p² / 3 करना होगा। अब 3 लिखेंगे तो यहाँ पर आनी ये 3 जो है p को विभाजित करेगा, तो वही लिखना होगा 3, ऐसे लिखना होगा। आपको हम पहले भी लिखवा चुके हैं। अच्छा आप ऐसे भी लिखिए, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि 3 जो है, ऐसे लिखिए, रुकिए सॉरी, 3 = p² को विभाज्य है, अभी विभाजित करता है, तो 3 भी p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा आप लोग यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर फिर हम लोग पुनः एक बार फिर मानते हैं, पुनः, है ना। √3 बोल देते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग लेते हैं तो अभी ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या किए थे कि जैसे हम लोग यहाँ 3 जो p को भी विभाजित करता है, अब लोग सेम टू सेम अब हमको क्या करना है कि p ही रखना है, और अब 3 के जगह हम लोग कुछ अन्य रख देते हैं। जैसे वहाँ r रखे थे तो यहाँ पर भी हम लोग r रख देते हैं। जहाँ फिर उसी वही लिखेंगे, जहाँ r जो है, r पूर्णांक संख्या है, वो आप लिख लीजिएगा। अभी दोनों को फिर से वर्ग करेंगे, दोनों को वर्ग करने पर, तो ध्यान दीजिएगा p का वर्ग करें, p² और 3r², ठीक है। यानी p² बराबर यहाँ हो जाएगा 9r², ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब p² यहाँ पर देखिए माने हैं 3q², तो यहाँ p की जगह हम रख लेंगे 3q² बराबर यहाँ हो जाएगा 9r², 3 × 9, ठीक है। e² से s² काट दीजिए। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, q = 3r, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे कि r को यहीं रहने देंगे और 3 जो है वो q के नीचे आ जाएगा। तो फिर वही प्रोसेस लिखेंगे, सेम यही चीज़, यही वाला लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। लिख लेने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर कंक्लूजन में लिखेंगे। जब आप लिख लीजिएगा इसी कथन को कि 3 q को विभाजित करता है, तो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग नहीं काटते हैं, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग नहीं काटते हैं, स्क्वायर को रहने देते हैं, है ना, स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक है। स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक। लिखने में ऐसा तो 3 भी r को भी, यहाँ क्यों नहीं होगा, r होगा, तो 3 भी r को विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो ये माने हैं ना वो उल्टा माने थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अपरिमेय था। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अपरिमेय था, हमको अपरिमेय सिद्ध करना, हम लोग परिमेय माने। तो यह जो कथन है वह कैसा है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। ठीक इसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग सिद्ध करेंगे √5 को। देखिए √5 भी हम लोग सेम टू सेम करेंगे। देखिए अब हम लिखेंगे नहीं बाबू, बता दे रहे हैं, अब जो है ना हम लोग लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए इसको करना कैसे है,
देखिए सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। तो p/q लिखना होगा, जहाँ पर यहाँ पर कंक्लूजन देना होगा कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5√q हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा p। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप देखते जाइए, क्योंकि सारा जितना भी रूट है सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। आप इसको बना कर देख करके आप क्लियर कर लीजिएगा, आपका फिर दिक्कत कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते थे, दूसरा स्टेप क्या था, दोनों तरफ वर्क करते हैं तो √5q का वर्ग करेंगे और इधर से भी p का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब इस वर्ग से रूट से 5 रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5 और यहाँ q का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर यहीं रह जाएगा, p स्क्वायर बटा 5, ठीक है। यहाँ पर दो कंक्लूजन देंगे, इस चूँकि कंक्लूजन नंबर 1 कंक्लूजन नंबर 2 ये आप लोग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग p बराबर मानते हैं, है ना, p स्क्वायर बराबर 5√5q का स्क्वायर। तो हम लोग फिर मान लेंगे पुनः एक बार पुनः लिखना पड़ेगा, पुनः माना कि p बराबर 5r, जहाँ r बराबर एक पूर्णांक है, ठीक है। अब जब ये मानते हैं हम लोग तो p दोनों तरफ वर्ग करेंगे, फिर इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5r का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा p की जगह में यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या माने हैं, देखिए ध्यान से समीकरण 1 में क्या माने हैं, p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए पहले समीकरण 2 और हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो p की जगह में क्या माने हैं 5q, तो यहाँ पर लिख देंगे 5q का, है ना, 5q का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5r का स्क्वायर, ठीक है। कहीं छूटा है क्या हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर दोनों का वर्ग किए हैं, लेकिन वर्ग करने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, लेकिन इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए तो वही छूट रहा था हम लोग से। एक सेकंड, p स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5×25r का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25, तब यहाँ काटेंगे 5×25 यानी q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर 5। फिर कंक्लूजन में सेम लिखेंगे यहीं पर, कंक्लूजन नंबर 1 कंक्लूजन नंबर 2 वही चीज़ लिखिएगा और यह लिख दीजिएगा यहाँ पर कि यह कथन एक विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हम लोग √2 देख लिए, √3 देख लिए, √2 भी देख लिए, √3 भी देख लिए, हम लोग √5 भी देख लिए। अब हम लोग 2 डिजिट वाला देखते हैं, यानी 5 - √3 वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका ये सब सारा अब शॉर्ट में चलेगा, अब इस सब में बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले √3 यहाँ पर देखिए √3 आया हुआ है, यानी √3 को भी हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। फिर आगे √5 आएगा, वो भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा। फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि माना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, ठीक है। जहाँ नहीं सॉरी, इसलिए 5 - √3 बराबर p/q लिखेंगे, क्योंकि इसको परिमेय में करना होगा, यहाँ अपरिमेय होगा। जहाँ
P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, सो देखिए, √3 को यहीं छोड़ना है, या फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ से हम लोग कर लेते हैं Q जो है भागा में, इसको अगर इधर कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। नहीं तो यहाँ पर 5 रहने देते हैं और यहाँ पर P/Q माइनस वाला उधर कर देते हैं, +3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ प्लस कर दिए। अब ये P/Q को, जैसे देखिए यहाँ पर ये प्लस में है P/Q, अगर हम इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 बराबर 5 माइनस P/Q। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला कि √3 जो है हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय और परिमेय जब भी आपस में बराबर लिखा रहेगा तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √3 एक परिमेय होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि यह जो परिमेय हम लोग माने हैं वो क्या है, एक विरोधाभास है। अगर वह विरोधाभास है तो हम कह सकते हैं कि अतः 5 माइनस √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम प्रोसेस चलेंगे। अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर उसी तरह चलेंगे। 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, सारा प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, हम अभी यहाँ से शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि हम लोग पीछे जो क्वेश्चन बनाए उसमें हम विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से उसको रिविजन कीजिएगा, है ना। बाकी हम यहाँ से हम लोग शॉर्ट चलते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए, हम परिमेय माने हैं तो हम लोग इसको परिमेय के रूप में लिखना होगा, P/Q, है ना। बाकी यहाँ पर कंक्लूजन आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, और कंक्लूजन देने के बाद आपको आगे फिर लिखना होगा। ठीक है, अभी आप लोग ये कंक्लूजन दे करके निकल जाइएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि √2 यहीं छोड़ देते हैं और P/Q ये प्लस वाला उधर लेके चल जाते हैं, सॉरी √2 यहीं छोड़ते हैं, ये प्लस जो है उधर लेके चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा √2 जो कि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखना होगा इसलिए कि P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन यह कैसा है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान देखिएगा इसको। ठीक है, यहां से हल करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे फिर से। 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए
7√5 बराबर P/Q, है ना, जहाँ कंक्लूजन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। √5 को यहीं छोड़ देते हैं, बराबर यहाँ देखिए ए जो है आपका गुना में इधर आ जाएगा तो भागा के साथ हो जाएगा, यानी 7Q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, √P/Q लिख लेते हैं पहले, P/Q 7Q लिखा नहीं रहा है, 7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह क्या है, विरोधाभास है। यह क्या है, विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, बस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 + 2√5, ठीक है। फिर से हल करेंगे, फिर वही चीज़ लिखेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2√5 को इसे रखेंगे और P/Q -3 करते हैं, ठीक है। अब √5 को यहाँ रखेंगे, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भागा के साथ हो जाएगा, यानी P2a - 3 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा, क्लियर हो गए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब इसको ज़्यादा बड़ा करने की नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं, चूँकि P/2a - 3 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि जितना भी क्वेश्चन होना चाहिए वो सारा हम आपको इसमें बता चुके हैं। तो एक हम सिर्फ आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे देते हैं कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको एक तो प्रूफ करना है, बाकी सारा हो गया। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों से एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आपका एग्ज़ाम 100% आपका 100% मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।